एंड इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कोई है वो जो बाइडेन। यस, जो बाइडेन जब तक यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं 20 जनवरी तक, मतलब अभी क्या चल रहा है, नवंबर अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, दिसंबर पूरा एंड जनवरी, मतलब अभी भी 1.5 महीने से ज़्यादा का समय है। तब तक ये क्या रायता फैला के रखेंगे, गॉड्स नोस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। वरना आप देख सकते हो रशिया वर्सेस यूक्रेन, ये चैप्टर किधर बीच में था भी नहीं, ये कहाँ से आ गया। सो इन्होंने ये परमिशन देके यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, और इनका तो भाई एक ही मकसद है, ठीक है, कि कुछ भी मैं हार चुका हूँ ना, तो पॉलिटिकली कुछ तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करके दे दो। ठीक है, तो यही फिलहाल तो कोशिश इनकी यहाँ पे जारी है। एंड रिपोर्ट के जरिए अगर हम लोग बात करें, कुछ लोगों का तो ये तक कहना है, ठीक है, कि ट्रंप अगर यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो पुतिन को कहेंगे, मतलब चीज़ें नॉर्मलाइज करने की यहाँ पे बात करेंगे। बट नहीं, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इवन दो यहाँ पे ट्रंप आ भी गए, स्टिल पुतिन यहाँ पे उनकी पीस डील को वो एग्री यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि यूक्रेन ने इतना टाइम उनका बर्बाद यहाँ पे किया है। तो इसी चीज़ को लेकर मतलब वो क्या करेंगे, पूरा यूक्रेन को क्रश करना ही उनका टारगेट है। इसी को फोकस लेकर वो यहाँ पे चल रहे हैं। अब ये होगा नहीं होगा देख लेंगे बाद में, ऑब्वियसली थोड़ी ना कोई हम पर्सनली जाके उनको पूछते हैं। जितने भी आर्टिकल्स चलते हैं रिपोर्ट के जरिए, वही पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें ट्रंप की जब एंट्री होंगी, मतलब ट्रंप आने से पहले भी ये सारी चीज़ें, मतलब डिस्टर्बेंस वाला माहौल है, इसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। एंड ट्रंप आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, स्पेसिफिकली चाइना की अगर हम लोग बात करें। कल के दिन तो इसके ऊपर डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि उन्होंने सीधा बोल दिया कि जिस दिन मैं आऊँगा पहले ही दिन से मैक्सिको, कनाडा, चाइना के ऊपर टैक्सेस लगाना स्टार्ट करूंगा। जो भी हमारे देश में सामान इंपोर्ट होता है इन देशों की ओर से 25% तो टैक्स लगा ही दूंगा। और चाइना से रिलेटेड उनका खास ही हम लोग को मतलब लगाव है, और 10% टैक्स उनके ऊपर लगाएंगे। ये भी बात उन्होंने बोल के रखी है। हालांकि हमारे भारत देश की बात करें तो फिलहाल तो एक्सक्लूड करेंगे इनिशियल टैरिफ प्लान से। ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। मतलब क्या है दोस्तों, इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो ये आने वाले जो ये जनवरी तक, एंड मतलब ट्रंप आने से पहले एंड ट्रंप आने के बाद भी ये जो 1-2 महीने रहने वाले हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं जियोपॉलिटिकली चीज़ों के लेकर। एंड इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि क्रूड ऑयल के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड जैसे क्रूड ऑयल रिएक्ट करेगा तो हमारे देश में भी उसका इम्पैक्ट साफ साफ इंडेक्स के ऊपर, मार्केट के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट्स पहले मैंने आप लोगों को बता के यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो बहुत ही पुराने व्यूअर्स हो गए इस चैनल से रिलेटेड, तो आपको पता है रशिया वर्सेस यूक्रेन, इसको भी पहले से मैं कवर यहाँ पे करता था। तो काफ़ी लोग बोलते थे अरे सर क्यों टाइम पास कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना वॉर होता है। मैंने बोला मैं थोड़ी कह रहा हूँ वॉर हो रहा है, मैं सिर्फ आपको अपडेट दे रहा हूँ। एंड उसके हम लोगों ने देखा 3 से 6 महीने बाद एक्चुअल में वॉर में चीज़ें तब्दील हो गई। ठीक है, तो मेरा बस काम है भाई आपको इन्फॉर्मेशन देना, अपडेटेड रखना। ठीक है, उसके बाद होता है नहीं होता है वो तो ना तो आपके हाथ में है ना तो मेरे हाथ में है। फिर जो भी होगा उसको मैं यहाँ पे कवर करते रहूँगा। सो ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।